दशलक्षण महापर्व के समापन पर सभी जगह क्षमा बानी पर्व मना लिया जाता है। कल इसकी चर्चा हुई थी। आज एक तरह से श्री जी की विमान शोभा यात्रा, जिसे जल विहार कहते हैं, वह हदाईपुर जैन मंदिर बेगमगंज के अंतर्गत है। श्री जी की शोभा यात्रा जिन शासन की प्रभावना का अंग है। समूचे देश में जैन बंधु पर्वराज पर्यूषण के बाद क्षमाबानी पर्व करते हुए श्री जी की शोभा यात्रा, श्री जी का विमान या कहें पालकी निकालते हैं। उसे जल विहार भी कहते हैं, जल यात्रा भी कहते हैं। ये परंपराएं हैं, धार्मिक भाव इनमें जुड़े हुए हैं। रत्नत्रय विधान भी संपन्न हुआ, 64 रिद्धि विधान भी संपन्न होना है। 64 रिद्धि विधान के बारे में कहा गया कि मुनि जनों को तपस्चरण करते हुए तपस्या के प्रभाव से ये रिद्धियां आ जाती हैं। वैसे तो स्वर्गों के देवों को भी रिद्धियां होती हैं, पर वो स्वर्गों के देवों की रिद्धियां भव प्रत्यय हैं, क्योंकि देवगति में उनका जन्म हुआ है तो देवों की सुविधाएं, फैसिलिटी उनको मिलेंगी। और सामान्य से सामान्य देव को भी अणिमा महिमा आदि रिद्धियां होती हैं। उस पर्याय में, उस गति में जन्म लेने का एक तरह से पुण्य फल है। किंतु मनुष्य पर्याय में रिद्धियां यदि हों तो बिना तपस्या के नहीं होती, तपश्चरण करने पर होती हैं। और एक बात ये और बड़ी सच है कि यदि आप रिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करेंगे तो फिर रिद्धियां कभी नहीं होंगी। कर्म क्षय करने के लिए यदि आपने तपस्या की कि हमारे कर्मों का क्षय हो, निर्वाण की प्राप्ति हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, इसके अलावा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं, एकमात्र मोक्ष लक्ष्य रहेगा। क्या रहेगा? एकमात्र मोक्ष लक्ष्य रहेगा। मोक्ष जाने का लक्ष्य है, कर्म क्षय का लक्ष्य है। तो उस उद्देश्य से यदि पूर्ण रूप से कर्म क्षय ना भी हुआ हो तो ये रिद्धियां कर्म के क्षयोपशम से प्रकट हो जाएंगी। रिद्धियां वो होती हैं जो तपश्चरण के माध्यम से अपने आप आती हैं। सिद्धियां वो होती हैं अभिप्राय विशेष से, जिनकी पद्धति विधि करके जिन्हें सिद्ध करना पड़ता है। जिन्हें सिद्ध किया जाता है वो सिद्धियां, और जो अपने तपश्चरण में अपने परिणामों की निर्मलता से कर्म के क्षयोपशम की स्थिति में जो स्वयं प्राप्त हो जाती हैं और साधक को पता ही ना पड़े, वो रिद्धियां कहलाती हैं। ऐसी 64 रिद्धियां होती हैं। केवल ज्ञान को भी एक रिद्धि ही माना है। एक चातुर्मास स्थापना का, एक निष्ठापन का 4, और एक वार्षिक प्रायश्चित का एक उपवास 5। ये 5 तो अलग उपवास हो गए। इसके अलावा 4-4 दिन में करते हुए 20 उपवास 64 रिद्धि के भी हुए। इस बार भी 64 रिद्धि के उपवास चल रहे हैं। और ये एक गुरु की कृपा का प्रसाद, गुरु की कृपा और आशीर्वाद से मिला हुआ 64 रिद्धि का एक संकल्प अच्छे से चल रहा। प्रारंभ में मैं सोचता था कि
ऐसा लेकर के समय पर क्रमश अच्छे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आचार्य ने पूछा भी कि जमेगा कि नहीं जमेगा। उनका आचार्य करते तो रहते हैं पर इस रूप में नियमबद्ध होकर के ऐसा भी किया नहीं है। तो आचार्य ने कहा कि आप देख लो, जमता हो तो करो। आचार्य का प्रोत्साहन मिला, मैंने 64 रिद्धि के उपवास का नियम लिया। और भी 16 कारण के भी एक बार किए थे भोजपुर चातुर्मास में। उसमें बीच में थोड़ा सा अंतराय वगैरह हो गए और कुछ प्रकृति की प्रतिकूलता जैसी रही, तो बहुत लंबा तो नहीं बढ़ पाया 1 महीने वाला, लेकिन अपना जितने दिन का करना था 10 लक्षणी वगैरह अच्छे से निकल गए। तो जो भी हुआ, अभ्यास करने से सब चीज़ संभव होती है। और इस तरह धर्म के क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग में जैसा रत्नत्रय का महत्व है, ऐसे ही मुनियों की तपश्चरण से और उनके रत्नत्रय के प्रभाव से उन्हें ये रिद्धियाँ भी आती हैं। अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब रिद्धियाँ हैं। कर्म 6 से आती हैं, कर्म के 6 उपशम से आती हैं। तो इस तरह रिद्धि का विधान 64 रिद्धियाँ यहाँ पर एक एक परिवार के सौजन्य से एक एक विधान अच्छे से, जिसका सौजन्य पुण्यार्जन उसी को महापात्र बनाओ और उसके साथ सहयोगी पात्र जिनको बनना है बनो, बहुत भाव भक्ति से। ये एक प्रभावना के अंग भी हैं। दान इसके निमित्त से होता है, दूसरा परिवार भी प्रभावित होता है, तीसरा परिवार भी, और बिना किसी ज़्यादा भूमिका के सब कार्य सहज संभव हो जाता है। तो ये जो चतुर्मास का काल है, ये चतुर्मास का काल विशेष प्रभावना का अंग क्यों बनता है? क्योंकि इस चतुर्मास के काल में, वर्षा योग में, दिवाली और अष्टानिक तक का ये जो काल है, इसमें बहुत पर्व त्योहार आते हैं। पर्व त्योहार बहुत हैं और उन पर्व त्योहारों को मनाने के लिए गृहस्थों को इन दिनों में थोड़ी अनुकूलता भी रहती है। अनुकूलता इस बात की रहती है कि बाहरी शादी ब्याह की भागा दौड़ी नहीं रहती है, बस ये उनको अनुकूलता रहती है। इसके बावजूद अनुकूलता होने पर भी कई लोग सम्मिलित नहीं हो पाते, क्योंकि वो आलसी राम रहते हैं। अरे यार देख लेंगे फिर, अब इतने सारे लोग तो जा रहे हैं, वहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, अच्छा नहीं रहता है। भगवान को भी तो थोड़ा शांति से रहने दो मंदिर में। सुबह हुआ नहीं कि पहुँच गए, दिन भर आना जाना, भगवान भी तो थक जाते हैं ना। कई लोग ऐसी बातें करके और घर ही बैठे रहते हैं। उनका लॉजिक ठीक नहीं है, उनका तर्क ठीक नहीं है, बल्कि वह जिस शुभ कार्य को नहीं कर रहे हैं, उनके अशुभ कर्म के उदय से वो अपने उस अशुभ कर्म को ढांकने के लिए ये बहाने वाली बातें कर रहे हैं। इससे घाटा उन्हीं को होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ ही नहीं। पर्वराज पर्यूषण में आप पूछो तो लोगों से, देखो तो ऐसा धोती दुपट्टा शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक करने वालों का ऐसा जमावड़ा होता था। जमावड़ा कह रहा हूँ, मतलब 200-300-400 आदमी, पुरुष बच्चे शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक कर रहे, इतनी बड़ी संख्या में, इतने अच्छे भावों से। और महिलाएं तो पूजा में कितनी संख्या में 4-4, 5-5 घंटे बैठे रहे। 5 बजे सुबह से आना लोगों का शुरू होता। योग प्राणायाम करने के बाद जैसे ही टोपरे जी ने प्राणायाम कराया, उसके बाद जो अमृत स्नान, जल शुद्धि और करके जो शुरू हुआ कार्यक्रम, फिर तो 10:30, 11:45 श्रावक भी बैठा और महाराज जी भी बैठे, चलने दो, सब भूल भाल गए। इतना आनंद आया लोगों को पर्वराज पर्यूषण में
कि दिन भर का समय कब निकल जाता पता ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं पड़ा। 10 दिन 12 दिन निकल गए। ये तो उपसंहार के दिन 2 दिन की चर्चा है, ये मुख्य चर्चा नहीं है। ये तो पर्वराज पर्यूषण का जो वातावरण निकल गया है अब उसकी चर्चा है। वातावरण की चर्चा तो करो तो फिर तो कहना ही क्या है। आनंददायी धर्म की आराधना हुई और ये उपसंहार में जो 10 लक्षण धर्म के बाद पूर्णिमा आती है, एकम दोष की तिथियां आती हैं। ये सब तिथियां ऐसी हैं कि थोड़ा सा फ्री भी होता है गृहस्थ श्रावक और थोड़े से कार्यों में संलग्न भी रहता है। समाज ने एक बहुत अच्छा ये उपक्रम किया कि बीच के 2 दिन पूर्णिमा के बाद एकम और दोष को 2 विधान रखे, 2 विधान रखे। लिंक नहीं तोड़ना, लय नहीं टूटना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए ये 2 दिन। और इन्हीं 2 दिनों में रात्रि संबंधी बहुत बढ़िया जैन परंपरा के जीवंत कथानकों के आधार पर 2 नाटिकों का मंचन अच्छे तरीके से होगा। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राजन जैन उमरगा मंच कलाकार आया अपनी टीम के साथ। ये सब चीजें, ये सब धर्म की प्रभावना के अंग हैं। हाँ, और जो व्यक्ति इस सब चीज़ों की अनुमोदना करता है, सहयोग प्रदान करता है, स्वयं उसमें ढलता है, वैसा बनता है, तो अशुभ कर्म तो टलते ही टलते हैं, साथ ही से पुण्य का आश्रय होता है। साथी से पुण्य का आश्रय क्या है? साथी से पुण्य का आश्रय, पुण्य तो संसार में भी खूब आ जाएगा। अब जीव दया के नाम पर काम करना शुरू करो तो उससे भी पुण्य आएगा आपको। पक्षियों को दाना पानी करो, उससे भी पुण्य आएगा। क्या कहा? इन सब के करने से तुम्हारी कसायों की मंदता से आया हुआ पुण्य तुम्हें संसार की सुख सुविधाएं ही दिला पाएगा। मोक्ष मार्ग तुम्हारा आगे बढ़ा दे ये नहीं, रत्नत्रय तुम्हें दिला दे ये नहीं। क्यों? क्योंकि रत्नत्रय तो तब प्राप्त होगा जबकि तुम जीव और शरीर के मूल भेद विज्ञान को पकड़ लोगे। शरीर अलग है, जीव अलग है। शरीर शरीर रहेगा, जीव जीव रहेगा। जीव शरीर पुद्गल में नहीं हो सकता और जड़ पुद्गल शरीर जीव में नहीं हो सकता। पुद्गल में ज्ञान दर्शन स्वभाव नहीं है, ये ज्ञान दर्शन स्वभाव जीव का है। जीव में स्पर्श रसगंध वर्ण रूप पुद्गल नहीं है, ये स्पर्श रसगंध वर्ण पुद्गल के स्वभाव हैं। दोनों के स्वभाव में भिन्नता है। क्या? दोनों के स्वभाव में भिन्नता है। जीव ज्ञानवान दर्शनवान है, उपयोग उसका लक्षण है, चैतन्य उसका लक्षण है। ऐसा जब तक ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं आएगा तब तक तुम्हें मोक्ष मार्ग का विवेक प्रकट नहीं होगा। क्या विवेक है? हाँ, मोक्ष लक्ष्य नहीं बन पाएगा तुम्हारा। पहले विवेक प्रकट होना चाहिए। और विवेक आया और दिखता तो एक है लेकिन अलग अलग हैं। जीव की पहचान करना, जीव रूपी अपने राजा को पहचानो, उस पर भरोसा करो, उसके अनुसार कार्य करो तो तुम्हारे लिए मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कहा। तो संसार के इन सभी तरह के कार्यों को जिसमें दया और दान होता है, पुण्य तो आएगा, पुण्य परेशानी दूर करेगा, सुख सुविधाएं दिलाएगा,
पर मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाएगा। मोक्ष मार्ग प्रशस्तता के लिए आपको शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करना पड़ेगा। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों अलग अलग हैं, फिर भी मिलकर के रह रहे हैं। क्या हैं? अलग अलग, फिर भी मिलकर के रह रहे हैं। तो मिलकर के तो रह रहे हैं, लेकिन अलग अलग करना है। दूध में पानी मिल गया है, अब जिसने पकड़ लिया कि इसमें पानी मिला है, अब वो अलग अलग करेगा। दूध रखा है बाल्टी में, अभी बेचना नहीं। अरे इतने परसेंट पानी इसमें, देखो ये आ गया। अब कलर से तो समझ में आया नहीं, हालांकि पतला पतला दिखता है तो अंदाज तो लग जाता है, लेकिन दूर से समझ में नहीं आता। अब जिसको पता नहीं है वो तो उसको दूध मान के पी लेगा, लेकिन जिसने, क्या कहलाती मशीन वो, दूध नापने की है, दूध में कितना पानी है, क्या लैक्टोमीटर, पैरामीटर, भगवान जाने क्या क्या, ये ऐसी डाल दो, निकल आता। जैसे पानी में क्षारीयता निकालते ना, पानी में कितना क्षार है, TDC क्या कहलाती है, TDS, ऐसे TDS ऐसा डाल के निकाल लो। सब में अंदाज। ये फूड इंस्पेक्टर वगैरह क्या करते हैं, ये खाने पीने के पता ना, फूड निकालो, ये करो करो, सैंपल पकड़ लेते हैं। हाँ, तो वो समझ में आ जाता है। तो इस तरीके से अब बगुला तो समझ नहीं पाता, हंस समझ लेता है। हंस कहता है, हाँ तुम कह रहे हो दूध है, लेकिन हम तुम्हारे वंश के नहीं, हम ऊपर के वंश के हैं, हम हंस हैं, हमने पकड़ लिया है, पानी मिला हुआ है। अब मिला दिया तुमने, हमारी चोंच में ये विशेषता है कि चोंच डालते ही साथ पानी पानी अलग, दूध दूध अलग, और नीर क्षीर विवेक, दूध दूध पी करके अंश चला जाएगा। ऐसा ये सातिशय पुण्य इस विवेक के माध्यम से रत्नत्रय की भावना से आता है। और जब ऐसा रत्नत्रय आता है, 64 रिद्धियाँ आती हैं, केवल ज्ञान आदि के द्वारा फिर निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसी शुभ भावना से विराम।